हेलो आर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये वेलनेश्वर से ना हम चले गए थे गणपतिपुले। सो वहाँ पे ना ये मालगुंड बीच के साइड की रोड है जो कि बहुत सुंदर था। बीच के पैरेलल ही हम रोड से यहाँ पे जा रहे थे और जैसा कि आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। और मालगुंड बीच है ना, उस पे ही ये हमें ओ फिश रेस्टोरेंट दिखा गूगल में। और अगर आप कभी उस तरफ जाएं तो ओ फिश जो ये रेस्टोरेंट है इसमें ज़रूर लंच कीजिएगा या डिनर। इसमें बहुत टेस्टी खाना मिलता है। हमने फ़िश की ना 3 वैरायटीज़ मंगवाई और सिर्फ दाल राइस मंगवाया उसके साथ, बट वो इतना ओवरवेलमिंग था, इतना डिलीशियस था कि हम लोगों को बहुत पसंद आया। और हम लोग कभी और गए तो हम ज़रूर यहाँ पे दोबारा जाएंगे। और देखिए गार्डन्स भी यहाँ पे कितने अच्छे थे। सो बीच के सामने इतना प्यारा इन्होंने ये सीरीन जो है एटमॉस्फेयर बनाया है ना, कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। हम 3-4 घंटे हमने स्पेंड किए। यहाँ देखिए जेडन और आयरिन को ये झूला भी दिख गया और इन दोनों ने इसमें भी थोड़ा एंजॉय किया। काफ़ी मज़ा आया इन दोनों को। झूले बच्चों को अक्सर बहुत पसंद होते हैं। और देखिए सामने ये बीच दिख रहा है। सो काफ़ी अच्छा लगा। बट ना यहाँ पे खाना वगैरह खाकर फिर जब हम निकले तो दोनों ही थक चुके थे और कार में जो है फिर सो गए थे। ये देखिए ये जो हमने फ़िश ऑर्डर की थी ना, ये सुरमई और ये दूसरी वाली आई डोंट नो कौन सी है, बट काफ़ी टेस्टी था। और फिर हम आ गए थे गणपतिपुले बीच। तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे ना सामने जो आपको ये शेड दिख रहा है ना, ये गणपति जी का यहाँ पर मंदिर है। और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। आप अपने जूते चप्पल यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हो और फिर वापस आकर ले लो। और यहाँ पे देखिए ऐसे क्यू लगती है। सो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर इन्होंने एंट्री जो है बनाई हुई थी। सो अभी तो लोग कम थे या फिर सबके दर्शन हो गए होंगे। सो उसके बाद जब हम गणपतिपुले बीच गए, सो यहाँ से ये ना लगा ही हुआ है। ये देखिए अभी हम उसके अंदर जा रहे हैं, सॉरी बीच पे जा रहे हैं। तो आते ही हमारा जो है इस कचरे के ढेर ने स्वागत किया। सो ये चीज़ें बहुत निराश करती हैं कि लोग जो है यहाँ घूमने आते हैं बट सारा कुछ गंदा कर कर चले जाते हैं। सो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये हमारा ही तो है सब कुछ। तो हमें साफ़ रखना चाहिए जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं। बट इतनी छोटी सी बात अगर सब लोग समझ जाएं तो हमारा जो है सारी कंट्री जो है कितनी साफ़ हो जाएगी। बट हम लोगों को यही चीज़ें समझ नहीं आती हैं, छोटी सी बातें। तो ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं ये चीज़ें। और फिर देखिए आयरीन जो है ना एंजॉय कर रही थी। जेडन ने तो मुझे साफ़ मना कर दिया था कि वो नहीं जाएगा बीच पे। और ये देखिए ये हमें ना नई प्रकार की फ़िश दिखी थी। ये बहुत सारी जो है ना ऐसे बीच पे आके रुक गई थी। तो जो फ़िश आपको दिखी ना वो उन्हें कहते हैं ब्लू बटन जेली फ़िश। और ये बहुत रेयर फ़िश है, बट पता नहीं यहाँ पर कैसे ये फ़िश आ गई थी जेली फ़िश, बट बहुत सुंदर थी। मैंने पास से जो है ना देखा था इन्हें। और फिर हमें कैमल दिख गया और जेडन और आयरीन जो है मचल गए और ये लोग भी जाकर फिर बैठ गए कैमल के ऊपर। और मैं तो नहीं बैठती इन सब चीज़ों में, मुझे डर लगता है और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे किसी के जानवर के ऊपर बैठना। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ये सब। बच्चों को ही पसंद आता है तो उनको हम बैठा देते हैं। सो ये कैमल जो है राइड के लिए ये लोग चले गए थे। सो मीनवाइल मैंने फिर से ये ब्लू बटन जेलीफिश पे कंसंट्रेट करना शुरू किया कि आखिर ये है क्या। तो फिर मैंने मेरे फ़ोन पे जो AI का ऑप्शन है उससे मैंने ये पहचाना कि ये ब्लू बटन जेलीफिश है और ये रेयर होती है और इन्हें हम देख पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ये इतना किनारे कभी आती नहीं है। बट आजकल नेचर जो है बहुत बिगड़ चुका है, नेचर का जो साइकिल। तो मे बी कुछ तो रीज़न होगा जो वो यहाँ पर आ गई थी सी शोर पे। और फिर यहाँ पर देखिए कैमल राइड भी कंप्लीट हो गई थी और दोनों बच्चे हिल डुल के आ गए थे कैमल राइड लेके।
फिर कैमल राइड से उतरते ही उन्हें घोड़ा दिख गया और फिर उन्हें घोड़े पे बैठना था। बड़ी मुसीबत है बच्चों के साथ ये भी कि उन्हें आप समझा नहीं पाते और बैठाना ही पड़ता है। और फिर इसमें हमने आयरीन को अकेले बैठाया और वो डरी भी नहीं, बहुत ब्रेव है। तो बोली हाँ हाँ मैं बैठ जाऊंगी अकेले। और वो जो है बैठ गई थी। उसे सिर्फ ऐसे वॉक करवा रहे थे धीरे धीरे, तो उसने ये काफ़ी इन्जॉय किया। फिर आयरीन को देखकर जेडन के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई। वो अकेले बैठने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर हमने उसको बोल दिया कि अगर बैठना है तो बैठो, नहीं तो नहीं बैठो। फिर आयरीन को देखकर उसको भी हिम्मत थोड़ी सी शायद मिली होगी, तो वो भी राज़ी हो गया बैठने के लिए। और देखिए यहाँ पर आयरीन कितनी ब्रेव है सच में। मतलब जेडन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो डर जाता है, बट आयरीन जो है हर चीज़ एक्सप्लोर करती है, हर चीज़ एंजॉय करती है। और फिर देखिए जेडन भी निकल पड़ा है हॉर्स राइड के लिए। उसको ना मैंने एक क्यूट सी डंगरी पहनाई हुई थी, मुझे उसे देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था कि अभी छोटा है तो ऐसे कपड़े पहना सकते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो वो खुद ही मना कर देगा, इसलिए मैं उसे अभी डंगरीज जो हैं पहना रही हूँ, जो भी हैं हमारे पास में। बट बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं ये पहनकर। सो आज के दिन ना मुझे जेडन बहुत ही प्यारा लग रहा था इस ड्रेस में। फिर देखिए ये भी खुश होकर आ गया था हीरो एकदम घोड़े पे बैठकर। और ये टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी मैच कर रही थी उसकी डंगरी के साथ, लाइट और डार्क शेड। और फिर जो है ना जेडन और आयरीन ने अपनी ज़िंदगी का पहला आइस गोला एंजॉय किया। यहाँ पर हमें दिख गया था और इन लोगों ने कभी खाया नहीं, तो दोनों इतने मज़े ले लेके खा रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट थोड़ी देर बाद जब वो ख़त्म हो गया तो दोनों रोने लगे कि हमारा आइस गोला कौन ले गया। इतनी हंसी आ रही थी, दोनों चीख चीख कर रो रहे थे। और फिर ये थर्ड डे था हमारी वेलनेश्वर ट्रिप का और हम अब वापस पुणे जा रहे थे। देखिए कितना सुंदर मंदिर था यहाँ पे, ये ना मुझे इतना प्यारा लग रहा था तो इसलिए मैंने शूट कर लिया। मैंने परवेज़ को बोला धीरे धीरे चलाओ आप। वो मंदिर वाला व्यू मुझे ऐसा लगा कि किसी सीरियल का लोकेशन है। और ये जो है ना, ये हम गुहागर बीच, हमने सोचा पुणे निकलने के पहले हम एटलीस्ट गुहागर जो है वो देख लेते हैं। तो ये हम ना एकदम क्या कह सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए थे पहाड़ चढ़ के। और फिर यहाँ से जो है ना आपको गुहागर बीच का पूरा एरियल व्यू जैसा आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पूरा आगे किनारे तक आपको सिर्फ बीच बीच नज़र आएगा। सो ये हम काफ़ी ऊपर थे और वहाँ से मैंने ये जो है शूट किया। यहाँ पे डर भी लग रहा था इसलिए मैं बच्चों को भी पकड़ रही थी और साथ में फिर ये ऐसे थोड़ा सा ही वीडियो बना पाए। वीडियो ना जस्टिस नहीं करता है जो हमें वहाँ पे रियलिटी में दिख रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा नज़ारा था ये। आवाज़ आ रही थी बीच की लहरों की और ऐसे बस एकदम सुकून। और इस जगह पे ना सिर्फ हम चारों थे कोई भी नहीं था। उसके बाद हम गुहागर बीच की एंट्री पे पहुँचे। यहाँ पर भी ऐसा सच कोई भी नहीं था। पता नहीं हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई क्यों नहीं होता है, हम चारों ही बस थे। इतना मेरा मन कर रहा था ना कि मैं यहाँ थोड़ा भीगूं, बट जेडन ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। ये देखिए हाथ छुड़ाकर पीछे हो गया कि मैं तो जाऊँगा ही नहीं। सो उसकी वजह से फिर हम ज़्यादा नहीं गए अंदर। बट धूप भी बहुत थी, हम लोग ना पूरे लाल और गीले हो चुके थे पसीने से। सो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। सो जेडन ने तो साफ मना कर दिया है। तो फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत वॉक करके आए बीच पे और उसके बाद जो है हम निकल गए थे पुणे के लिए। आयरीन का तो मन था कि वो लेट ही जाए बीच पे जाके, बट अभी हमें निकलना भी था इसलिए ज़्यादा हमने सोचा कि गीला भी नहीं होते हैं, अदरवाइज़ फिर कपड़े लेकर जाना टफ हो जाता है। और फिर हमें रास्ते में नहीं एक्चुअली ये वेलनेश्वर गुहागर के पास ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने ये लंच किया।
तो फिर अब हम निकल पड़े थे पुणे की तरफ। देख सकते हैं आप, अब हम पुणे वापस आ गए थे और बच्चों के मैंने कपड़े चेंज कर दिए, उन्हें फ्रेश कर दिया। उसके बाद जो है ना, ये लोग इतने खुश थे, 2-3 दिन बाद अपने घर वापस आकर इनको अपने टॉयज़ की याद आने लगती है। बस यहाँ पर हमारी वेलनेश्वर ट्रिप जो है एंड होती है और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बस पुणे के ही हमारे जो है हमने क्या किया वो हम बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वेलनेश्वर ट्रिप के व्लॉग्स पसंद आए होंगे। आप इसके पहले के वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं वेलनेश्वर के। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय।